हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 6.3। ओके, एक्सरसाइज यहाँ लिख दिया 6.3 क्लास 8। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, बाई सेलिंग अ हॉर्स फॉर ₹450 अ मैन लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10 उसको लॉस हो जाता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स। हॉर्स की कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स मान ली x है। ओके, तो x में से माइनस कर लो, कॉस्ट प्राइस में से कम होगा तभी तो लॉस होगा। तो x का 1/10 मतलब उसने बोला है कॉस्ट प्राइस का 1/10 उसको लॉस हो जाता है, इतना हमने कम कर लिया, तब जाके 450 यानी इसके इक्वल होगा। अब करेंगे इसको हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 एलसीएम आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x माइनस x 1x का मतलब x इक्वस टू 450। देन ये हो जाएगा हमारा 9x बाई 10 इक्वस टू 450 एंड x इक्वस टू 450 इंटू 10/9। तो 9 से इसको कैंसिल कर दो, 9 5 45 50 यानी x इक्वस टू 500 आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ रिटेलर बाइज अ वॉच फॉर ₹135। एक रिटेलर है, वो 135 की वॉच खरीदता है। हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹5 और 5 रुपये ओवरहेड मतलब अलग खर्च हो जाते हैं उसी घड़ी में। हो सकता है उसने कुछ और काम करवाया हो या कुछ भी है, यानी ऊपर से खर्च हो गए 5 रुपीज़। इफ ही सेल्स वॉच फॉर ₹154, उसने उस वॉच को 154 की सेल करा, तो डिटरमाइंड हिज लॉस परसेंट, उसकी लॉस परसेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें दे रखा है कितने की खरीदी है, बाइस कॉस्ट है ना, बाइस कॉस्ट इक्वस टू जो खरीदेगी उसकी कॉस्ट है 135 है ना, और ओवरहेड एक्सपेंस 135 प्लस 5 यानी कि 140 रुपीज़, इतने रुपये की वो पड़ेगी उसे। अब क्या करना है हमें, उसने सेलिंग कितने की करी है, SP ऑफ वॉच लिख देते हैं यहाँ पे, वॉच इक्वस टू 154। अब ये तो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट इक्वस टू, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP में से CP को माइनस करके। क्यों? क्योंकि जो SP होगी वो ग्रेटर होगी CP से हमेशा, जब प्रॉफिट की बात आएगी। तो अब प्रॉफिट इक्वस टू हो जाएगा, सेलिंग करिए 154 माइनस 140 की उसे पड़ी थी इक्वस टू, यहाँ हो जाएगा 14 रुपीज़। 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया उसे। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 14 है, CP हमारे पास है 140 इंटू 100, 14 10 जा और 0 0 कैंसिल, यानी 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन हमारा, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग अ शर्ट एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15% इज ₹10। तो व्हाट आर द टू सेलिंग प्राइजेस, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या होगी। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, सेलिंग प्राइजेस। ओके, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी तो पता होना चाहिए। बिना कॉस्ट प्राइस के हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट
इक्वस टू एक्स। दोनों शर्ट की कॉस्ट एक ही हमने मान ली। क्यों? क्योंकि उसने दोनों सब ये नहीं बोला कि अलग अलग शर्ट की कॉस्ट होनी चाहिए, तो हम एक ही लेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों शर्ट हो सकता है सेम ही होंगी। तो यहाँ पे हम क्योंकि क्लियर नहीं कर रखा तो हम एक्स ही लेट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो एस पी इक्वस टू एक पे दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 15%, एक पे 10%। तो 15% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या इस पे कम हो रहा है, और माइनस करके 10 आ रहा है। तो एस पी ऑफ फर्स्ट शर्ट, सेकंड शर्ट ले लेते हैं, सेकंड शर्ट माइनस एस पी ऑफ फर्स्ट शर्ट इक्वस टू 10। ओके, तो एस पी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस पी का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी का फॉर्मूला होता है हमारा 100 प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट है सेकंड पे 15 अपॉन 100 इंटू सी पी एक्स माइनस यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 10%, तो 100 प्लस 10 फर्स्ट वाले पे 10% का प्रॉफिट है इंटू एक्स इक्वस टू 10 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, उसके बाद अपना सॉल्यूशन कर लो। तो ये हो जाएगा 115/100 एक्स लगा लो माइनस 110 एक्स अपॉन 100 इक्वस टू 10। एलसीएम ले लो, 100 ही एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 में से 110 माइनस करोगे यानी कि 5x। ओके, 5x इक्वस टू 10, देन x इक्वस टू कितना हो जाएगा, x इक्वस टू 10 इंटू 100/5, 5 टू या 10, 200 एक इसकी CP हो गई। अब SP ऑफ फर्स्ट शर्ट, SP ऑफ फर्स्ट शर्ट प्रॉफिट कितना हो रहा था 10%, तो ये है फर्स्ट शर्ट। तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP निकल के आ गई हमारी 200। तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 200। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 230। ओके, तो इसी टाइप से आप SP ऑफ सेकंड शर्ट फाइंड आउट कर लो। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप सेकंड शर्ट आपको फाइंड आउट करनी है, सेकंड शर्ट की सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, अपने आप से करना है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। कैसे करोगे वो हम बता देते हैं। कॉस्ट अ मैन बॉट एप्पल्स फॉर 8 फॉर 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में 8 एप्पल वो ख़रीदता है और 8 रुपीज़ में 10 एप्पल्स सेल करता है ना। तो इसको ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, क्योंकि 8 का कॉस्ट 10 रुपये देता है वो। उसके बाद में क्या करता है, उसे 8 रुपीज़ मिलते हैं 10 एप्पल बेचने के बाद, है ना। एक तो एप्पल भी ज़्यादा बेचने पड़ रहे हैं यहाँ पे 10, और उसको पैसे भी कम मिल रहे हैं, है ना। नुकसान हो गया, है ना, लॉस में जा रहे हैं। तो क्या करोगे, एक एक की कॉस्ट आप फाइंड आउट कर लो और फिर उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। चलो हम करा ही देते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स इक्वल्स टू ₹10। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इक्वल्स टू 10/8। ओके, ये कॉस्ट होगी 1 एप्पल की। ऐसे ही SP ऑफ 10 एप्पल की कॉस्ट है 8 रुपीज़, और SP ऑफ 1 एप्पल ये एप्पल से लिख लो यहाँ एप्पल, तो 8/10। ओके, तो उसको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हुआ है, CP में से SP को माइनस कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा है। 10/8 माइनस 8/10। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 80 एलसीएम आएगा इन दोनों का। तो ये हो गया 8 10 80, 100 माइनस 10 8 80, 8 8 64। ओके, तो इसमें से माइनस कर लो 36/80। ये लॉस हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऊपर तो लॉस रखते हैं 36/80
ओके। और उसने कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे 10/8 अपॉन 10/8 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, बस वही लॉस परसेंट हो जाएगा। यहीं पर कर देते हैं आगे। 36 अपॉन 80 इंटू 8/10। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 100 भी लगा लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, कितना 36%। इतने का लॉस हो गया उसको, लॉस इक्वल्स टू 36%। ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।